बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं एंड यू आर वॉचिंग फीफा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। मेरे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं इज़हार बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। और उनके साथ दे रहे हैं शहर वाइज, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। डिस्कशन करते हैं। मेरा ख्याल है स्टार्ट हम इससे करते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप को कोशिश करते हैं कि समराइज़ किया जाए, कंक्लूड करें परफॉर्मेंस के लिहाज से, बेस्ट प्लेयर के लिहाज से। फिर ऑब्वियसली हम बात करते हैं जो कल मैच होगा थर्ड पोजीशन के लिए। सबसे पहले बेस्ट प्लेयर के हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी इस वर्ल्ड कप के अंदर और काफ़ी प्लेयर्स थे, ऑलमोस्ट 32 टीम्स थी, तो बड़ा एक अच्छा कंपटीशन देखने में आया। बट स्टैंड आउट जो परफॉर्मेंसेस हमने आप लोगों के साथ मिल के जो निकाला और जो भी पूरा दुनिया भी बात करी, वो 4 प्लेयर्स के ऊपर ही करी। सबसे पहले लियोनेल मेसी के ऊपर बात कर रहे हैं, बोनो की बात करें जो इस टाइम मोरक्को का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर के तौर पे दुनिया में सामने उभर के आए। मापे की बात करें जिन्होंने फ्रांस की तरफ से गोल किए भी और काफ़ी हद तक करवाए भी उन्होंने। और साथ ग्रिजमैन की, जिस तरह वो डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है तो डिफेंस में चले जाते हैं, मिड में उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो वो मिड प्लेयर के तौर पे भी आते हैं, अटैकर की ज़रूरत पड़ती है तो उधर भी आके अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप पहले बताइए, चारों में से आपकी नज़र में सबसे बेस्ट कौन जा रहा है? मेरे ख्याल में एक जो प्लेयर हम जिसको मिस कर गए हैं वो है अल्वारेज। यस, ही वाज नॉट स्टार्टिंग लाइनअप में, वो शुरू में नहीं थे। वर्ल्ड कप के शुरू में अर्जेंटीना की स्टार्टिंग लाइनअप में वो नहीं थे, लेकिन उन्हें दूसरे तीसरे मैच में मौका मिला, उन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपनी जगह स्टार्टिंग लाइनअप में पक्की की और अब वो 4 गोल कर चुके हैं जी। जिस तरह आपको पता है कि टॉप स्कोरर मेसी और एम्बापे 5 गोल्स पे टाई हैं और सेकंड पे, चौथे नंबर पे, थर्ड नंबर पे 3 प्लेयर आ गए। थर्ड नंबर पे एक तो यही अल्वारेज हैं और एक ओलिवियर जरूड है। तो अल्वारेज भी एक ऐसा मेरे ख्याल में यंग टैलेंट है इस वर्ल्ड कप का जिसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बाकी बात करें कि कौन बेहतरीन प्लेयर है इस टूर्नामेंट का, तो दिस हैज़ टू बी अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन एम्बापे एंड मेसी। यस, अब मेसी को अगर हम देखें, नो डाउट उसने गोल किए हैं, लेकिन उसके जो गोल हैं 3 गोल पेनल्टी पे हैं, जबकि अगर आप एम्बापे को देखेंगे उसके पांचों के पांचों गोल जो हैं ओपन प्ले पे। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखें कि किस गोल की अपने टीम के लिए या कंट्री के लिए किसके गोल ज़्यादा क्रूशल रहे हैं, वो मेरे ख्याल में मेसी के हैं। नो डाउट एम्बापे के जो गोल रहे हैं, एम्बापे ने तब गोल किया है जब फ्रांस ऑलरेडी लीड में था। आप अगर आप सारे मैचेस फ्रांस के एनालाइज करें, और जो वेरस जरूड है उसने फ्रांस के लिए क्रूशल गोल किए हैं जब जिसने मैच जिताने वाले या डिसाइसिव गोल किए हैं। ऐसा ही इस लिहाज से मेरे ख्याल में, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है पूरी टीम पे कितना, अगर आप हम सिर्फ गोल्स ही तो नहीं होते, आप किसी भी प्लेयर की जो कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स हिज टीम, असिस्ट भी होती हैं। असिस्ट में भी मेसी 3 असिस्ट हैं और एम्बापे की भी 2 असिस्ट हैं। तो ये अगर असिस्ट में हम फिर 5वां नाम भी ऐड कर लेते, ग्रिजमैन, जिस तरह की खूबसूरत, अगर ग्रिजमैन की तो हमने की, जी बिल्कुल, वो जबरदस्त किस्म की। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना कि कौन इनमें से बेहतर किसका वर्ल्ड कप रहा है, तो अगर हम देखें कि किस प्लेयर की ज़्यादा टीम के लिए कंट्रीब्यूशन रही है और किस प्लेयर की जो इम्पैक्ट है टीम की फतह या शिकस्त में ज़्यादा क्रूशल रहा है, वो मेसी का रहा है। तो इस वजह से मेसी मेरे ख्याल में, चले आपका वोट तो मेसी की तरफ आ गया। और मेरा ख्याल है इवेंचुअली जब फाइनल हो जाएगा और फिर जो फाइनल जिताएगा तो फिर मेरा ख्याल है डिसीजन उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं इजहार से एग्री करता हूँ। आपको पता है मैं थोड़ा सा पहले से ही मेसी कैंप में ज़रा ज़्यादा हूँ, बट अभी इसने जस्टिफाई भी किया है, जिस तरह हमने पहले ही बात की थी कि दिस हैज़ बीन हिज बेस्ट वर्ल्ड कप सो फार, नो डाउट, एंड इफ ही इज़ एबल टू टेक अर्जेंटीना डाउन द लाइन, तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत भी डिस्कशन होना भी बनती है। मेसी जो है वो देखें बेस्ट प्लेयर, जिस तरह इजहार ने बात की कि when how do you contribute to the team, that matters. When do you contribute to that, मतलब आप कैसे टीम को आगे लेके जाते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस थी उस वर्ल्ड कप के पाथ में, जो वो अगर फॉर एग्जांपल कोई टीम जीतती है या फाइनल में आती है कि वो कितना उस प्लेयर के ऊपर इन्हिसार कर रही थी जी। तो जिस तरीके से अगर हम जिरूड और ग्रीजमैन को निकाल दें तो एम्बापे would not have single handedly taking the team to the finals. बट यही चीज़ आप थोड़ी सी, अल्वारेज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकी जो सपोर्ट सिस्टम था वो बड़ा अच्छा था, बट मेसी वाज बाय फार द शाइनिंग स्टार ऑफ दैट टीम एंड ही इज़ द रीज़न दे गॉट टू वेयर दे आर, बिकॉज इसमें 2-3 बहुत ही क्रूशल किस्म के असिस्ट भी हुए हैं
नेदरलैंड्स के खिलाफ उस टीम को ब्रेक डाउन करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह उसने असिस्ट किया। मेक्सिको के खिलाफ when they needed that win, Yes. when they needed that the drive to start their like winning trajectory पे जाना after the shock defeat to Saudi Arabia, उस टाइम पे उसका एक brilliant goal करना, that was very crucial, that gave Argentina a lot of confidence। और उसके बाद मेसी की अगर थोड़ी सी और बात कर लें तो एक स्टैट जो है वो हमारे पास है असिस्ट प्लस गोल्स की, तो उसके अंदर इवन दो एम्बापे जो है वो ही स्कोर्ड सेम गोल्स। हम बात कर रहे थे बिफोर द स्टार्ट के पेनल्टीज जो हैं वो इतनी वेटेज नहीं रखती इन टर्म्स ऑफ टॉप स्कोरर। अगर टाई हो जाता तो ऑब्वियसली उसको ऑन फील्ड तो उसको मिलता है, लेकिन he has delivered more assists as well, and crucial assists at that। तो और मैं तो इसका ऑन द टॉप ऑफ इट मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि एज ए कैप्टन जो उसका रोल था ना, पूरी टीम को लीड करना, सबको आइकॉन प्लेयर होने के साथ साथ सबको लेके चलना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रांस के मैनेजर डीडियर डेशम्स को ये कहें कि यार आप एम्बापे को ना खिलाओ, उधर से अर्जेंटीना मेसी को नहीं खिलाएगी, वो तो बड़ा खुश होकर इस ऑफर को कबूल करेगा। मतलब आप अर्जेंटीना की टीम मेसी के बगैर बड़ा मुश्किल है उसको इमेजिन करना, और अगर फ्रांस के लिए एम्बापे ना भी खेले तो फ्रांस हैज़ अदर ऑप्शंस। तो इसलिए अगर वही बात शरियार की बात को दोबारा मैं सेकंड करूँगा कि अगर हम ओवरऑल ये देखेंगे किस प्लेयर का अपनी टीम के लिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना उसने अपनी टीम को लिफ्ट किया है, तो मेसी नो डाउट इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन प्लेयर है। So मेसी तो हमारे फिर दोनों ही इज अ कंटेंडर फॉर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड स्पेशली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिस विल आल्सो मैटर क्वाइट अ लॉट कि जब फाइनल हो जाता है who's winning, if Mbappe scores like one goal कर लेता है या डिफाइनिंग गोल कर लेता है and France are able to win, तो फिर I don't think Messi might get it, might still get it, क्योंकि वो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2014 का, उसके अंदर भी उसको दे दिया गया था, तो मे बी वो उसको एक ग्लोरी ना मिल सके वर्ल्ड कप की, तो हो सकता है उसको ये कॉम्पेंसेशन में दे दें, थिंग्स हैपन्स लाइक दैट। लेकिन एम्बापे के ऊपर एम्बापे की भी जो है ना वो इम्पोर्टेंस को हम कहीं पे सेकंड गेस नहीं कर सकते। ही हैड बीन मोरक्को के अगेंस्ट दोनों गोल्स के अंदर उसका पार्ट रहा है, और उससे पहले भी उसने 2-3 बड़े डिफाइनिंग गोल्स किए हैं, सो ही इज देयर। फिर जिस तरह आपने बात की Griezmann has redefined himself in this World Cup, and he has taken hold of the midfield where he's normally not। Atletico Madrid में अटैकर खेलता है, बार्सिलोना में अटैकर खेलता था, इधर आके उसने टोटल मॉडिफाई कर लिया अपने रोल को। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब शरियार बात कर रहा था, अगर इन केस अर्जेंटीना हार जाता है फिर शायद मेसी को मिल जाए गोल्डन बूट या गोल्डन बॉल, लेकिन ये दोनों प्लेयर्स जिस तरह के हैं ये प्रेफर करेंगे हमारी टीम जीत जाए, हम बेशक गोल्डन बॉल या हमें गोल्डन बूट ना मिले, अगर हमें गोल्डन टीम जीत जाए, फिर अगर हमें गोल्डन बूट मिल जाए या गोल्डन बॉल मिल जाए, दैट इज बोनस, बट टीम कम्स बिफोर इंडिविजुअल अचीवमेंट या इंडिविजुअल अवार्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही। कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें, फिर हम प्रोसीड करें आगे। बाकी उसके अलावा देयर कपल ऑफ नेम्स दैट, अभी बेस्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं या फिर बेस्ट प्लेयर की तो हमने बात कर ही ली, देयर आई थिंक देयर कंटेंडर्स जो हैं वो ये 2-3 ही हैं, लेकिन कुछ सरप्राइजेस थे जो मेरे ख्याल में उनको भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है पहले बेस्ट गोल्स को डिस्कस करते हैं, वो हमने अपनी टीम के साथ बैठ के और एफर्ट के साथ कुछ निकाले हैं, वो एक गोल हम दिखाते जाते हैं और साथ फिर आप लोगों की राय भी उस पर लेते जाते हैं। पहले नंबर पे जो हमें लगा वो रिचर्डसन का लगा ब्राज़ील वर्सेस सर्बिया के मैच में, अगर हम वो देखें तो उस पर आप कमेंट करें प्लीज़। जो रिचार्लिसन का गोल था उस पे सारी टीम इन्वॉल्व थी, अगर उसको हम एनालाइज करें कि पीछे से पासिंग करके मूव बनाई गई, और जब मूव बना के जब उसको क्रॉस मिला तो उसने एक तो टेक बड़ा अच्छा उसको बॉल को कंट्रोल बहुत अच्छा किया। ये देखें ये हमने तभी कहा था कि ये इस वर्ल्ड कप का शायद सबसे उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट गोल्स था। अभी तक भी वैसे ही है, लेकिन ज्यूरी स्टिल आउट, अभी हम एक दफा वो सारे मैचेस गोल्स देख लें, अभी तो फीफा भी अपना डिक्लेयर करेगा आफ्टर द कंपटीशन वो किसको करते हैं, बट ये वाला तो जो पहला उसका गोल था दैट रियली सेट द स्टेज फॉर ब्राजील। लेकिन जो ओवरहेड किक थी उस टाइम पे करना, और टॉटनहम से भी इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए अब नेक्स्ट गोल देखते हैं, फिर उस पर आपका ओपिनियन लेते हैं जी। और ये खूबसूरती यही है कि जितना खूबसूरत गोल होगा वो उतना दिस वाज दोसरी, जब इसने दिस वाज द डिफाइनिंग मोमेंट जहाँ पे उन्होंने जो है वो अर्जेंटीना को इक्वलाइज कर लिया था, एंड दिस वाज द रियली इंपॉर्टेंट गोल फॉर देम। बिल्कुल ऐसे ही।
एंड आप उसके क्विक फीड देखें हाउ इज एबल टू यू नो लाइक मेसी मूव करके एम्बापे जैसे इसने जिस तरह एम्बापे ने 2-3 गोल्स किए हैं सेम उसी तरह ही उसी तरीके से उसने जो है वो इन द पेनल्टी एरिया जो है वो निकाल थर्ड गोल के अब आपको दिखाते हैं शवेज का, क्या खूबसूरत ये भी अटेम्प्ट थी इनकी, और ये मैच था मैक्सिस वर्सेस सऊदी अरेबिया। दिस वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक। अब डिस्टेंस देखें ना, डिस्टेंस कितना ज्यादा मोर था, देन 30 यार्ड्स Yes. आउट, और द कर्व और जो जिस कॉर्नर में एक्यूरेशन, उसने उसकी मारी है, एक्यूरेसी देखें, प्रिसाइज देखें, प्रेसिजन देखें। इट आई लव इट व्हेन अ गुड फ्री किक कम्स टुगेदर। तो बहुत ही वो ब्राजील के था जिडानियो, ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट, जो अगर आपको लास्ट 2 डेकेड में देखें। जुनिनियो 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 वो एक, बहुत एक और भी थे, रोबर्टो कार्लोस यस, रोबर्टो कार्लोस की तो एक फेमस हाँ, किक है ना ठीक है, जो वहाँ वो से स्विंग लेकिन होती मेरे थी। ख्याल में जुनिनियो जैसा फ्री किक टेकर मैंने तो अपनी उसने living memory रीडिफाइन में- किया था उसने अपने हाँ। क्लब के लिए भी और वो टीम इवन हाफ के करीब से फ्री किक पे गोल मार देता होता था जुनिनियो, ऐसी उसकी अभी फ्री किक। अगला गोल देखते हैं जी, जो हमने डिसाइड किया मापे का, और मापे की बात हो तो फिर मापे के ना डिस्कस किया जाए, उसका गोल ना आए हो नहीं सकता। ये देखते हैं जी, ये देख, सो दिस वाज पोलैंड के खिलाफ एंड हाउ इज एबल टू और स्पीड देखिए इसकी किक के अंदर जो गोल की स्पीड खूबसूरती ये है कि उसने गोलकीपर को नियर पोस्ट पे हाँ, टॉप कॉर्नर पे बीट किया, Beat जो कि किया। बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप देखें जो कीपर की स्टार्टिंग पोजीशन है, स्ट्रेंथ देखें जरा, वो भी उसकी near किक के post अंदर के करीब। पार देखें किस कदर पार थी उसके अंदर कि कीपर हैजंट गॉट एनी चांस टू स्टॉप इट। ये देखिएगा जरा he दोबारा। gave him the fake kick like Yes, हाँ। कीपर ने एक स्टेप उस तरफ लेना शुरू कर दिया था कि maybe he's gonna curl it and then he goes for the near post, एक स्टेप वो और ये and he goes for the you know like the corner। जब भी कॉर्नर पे आप you know you ट्राई करते हैं बॉल को लेके जाना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कीपर, इवन दो ये इनकी एवरेज हाइट जो है कीपर्स की वो ये टीम के अंदर सबसे लाइक टॉल होते हैं 6'1", 6'2", 6'4", हाँ, ऐसे ही। 6'5", कीपर नॉर्मली उसी तरह ही है। या सो लेकिन उनके साथ भी जो है वो ये कॉर्नर्स के ऊपर लेके जाना दैट्स समथिंग। नेक्स्ट गोल दिखाते हैं जी आपको रेमोस का, ये भी एक बड़ा शानदार किस्म का गोल था। ये इन्होंने ये तो ऑलमोस्ट जीरो एंगल से उसने, ऐसे हुए हम मैंने भी टर्न किया, और कीपर वाज Receive नॉट किया। श्योर कि ये कर देगा। कीपर अभी सोच रहा था ये उस साइड पे फेंकेगा, उसे उधर से ही। ऐसे ही है बिल्कुल ही बहुत बड़ा कीपर को उसने सरप्राइज किया। कीपर एंटिसिपेट ही नहीं कर रहा था हाँ। कि इस एंगल से भी ये शॉट ले सकता ऐसे है। ही, बिल्कुल ऐसे एंड कीपर द कीपर कुडंट रियली मूव और डू एनीथिंग। आप देखें ना वो ही जस्ट थोड़ा सा उसने अपने यू नो हाथ और पकड़ने इस की तरह की कोशिश shot की है, है। अगर ही वाज नॉट रेडी, उसको आइडिया ही नहीं था कि ये किक कर और यार ये देगा। इस तरह की शॉट अगर आप 100 दफा लोगे ना, आप 95 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकोगे। नहीं कर सकोगे, बिल्कुल आप ऐसे ही 100 में से शायद 3-4 दफा इस शॉट को इतनी जी 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 accuracy इस से एंगल execute से कर प्रॉब्ली सकोगे। कीपर के पास है ऑल द ऑप्शंस, वो करना चाहता है। अल-नसीरी का गोल देखते हैं जी नेक्स्ट, वो भी बड़ा जबरदस्त शानदार किस्म का गोल था, वो दिखाते कितना हैं। इम्पोर्टेंट गोल था। जी जी एंड दे वर इन द असेंडेंसी एट दिस टाइम। और अच्छा इस लीप को कंपेयर किया है रोनाल्डो की लीप के साथ। अच्छा, रोनाल्डो यूवेंटस के अंदर उसने रोनाल्डो इज अ वेरी गुड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ वेरी गुड हेडर एंड इतनी ऊंची लीप अब वो देखें एक्यूरेसी इसमें बहुत मैटर करती थी, उसकी हाइट जो जंप की थी वो अब बहुत jump क्रॉस height बहुत देखिए। प्यारा था। हाँ। अतियत अल्लाह ने क्रॉस बहुत अच्छा मारा था, कीपर को आप उसकी डिसीव हाइट किया। देखें वो उसके उसका जो यू नो हिप्स Keeper हैं के- उसकी वो उसके फेस पे आई है। सो देखिए कीपर के हाथ से के भी ऊपर गया वो। हाथ के ऊपर से बॉल करना ये बड़ा मुश्किल होता दैट है। वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रॉस। अब ये कैसा क्रॉस था, कीपर को इसने डबल माइंड किया, उसने इसको इंड्यूस किया, उसको इंड्यूस किया कि तुम आगे कैच करो, लेकिन जो वो कैच करने के लिए आया वो उसको कैच ना कर सका, और जो इसकी आउट स्विंग थी दैट मेड इट ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर द कीपर टू कैच दैट बॉल। अच्छा, इसके साथ साथ अभी कुछ टॉप स्कोरर की भी लेकिन मेरे बात कर ख्याल में लेते हैं एक गोल जो हम मिस कर रहे हैं, वो जो नेमार का क्रोएशिया के खिलाफ गोल था, वो बहुत भी बड़ा खूबसूरत बेहतरीन था, गोल हाँ। था। उसमें आप देखेंगे ये अब याद आ रहा है। No, that was it, वो भी बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत गोल था, It was a जिस team तरह goal से- जिस तरह जी। फ्लिक भी किया था उसने। ऐसे ही है। तो उसमें जब उसने मेसी ने बॉल ली थी, उसके सामने 7-8 प्लेयर्स थे क्रोएशिया की, दो बैक लाइन ऑफ 2 प्लेयर्स थी। वो ड्रिबल करके पकेटा को बॉल देता है, पकेटा वन टच उसको पास देता है, जिसमें वो आखिरी डिफेंडर को डॉज करता है, फिर हाँ, कीपर को डॉज करके exactly। टॉप कॉर्नर राइट साइड पे जाके टॉप टॉप करके कॉर्नर। तो बहुत खूबसूरत गोल था, वन ऑफ द बेस्ट था। कुछ टॉप स्कोरर की भी बात कर लेते हैं। इस अगर हम वर्ल्ड कप में देखें तो अगेन जैसे मापे की बात करें, मेसी की बात करें, दोनों 5 गोल के साथ टॉप स्कोरर हैं। अल्वेरेज और जरूर जो हैं वो 4-4 के साथ हैं। तो बड़ी खूबसूरत किस्म की इन्होंने फुटबॉल खेली। इसमें कोई पॉइंट ऐड दोनों करना चाहें तो and again rightly so, अभी the top 2 teams in the World Cup have
the 4 players जो top scorers हैं, ऐसे ही। तो they've shown their attacking prowess and it was फ्रांस ने तो बहुत ही गोल किया ना इस दफ़ा, लेकिन शुरू में ग्रुप स्टेजेस के अंदर they were able to capitalize, फिर they got some like tough competition at the very end. अर्जेंटीना ने हार्ड वर्क करके जो है वो पहले ही उनको सेटबैक हुआ and they were able to start growing in confidence. They did some very crucial goals किए. इसमें मेसी की जो है वो परफॉर्मेंसेस को वैसे ही हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, बट आई थिंक स्पेशल मेंशन शुड गो टू एल्वारेज एंड जिरूड ने क्रूशल टाइम्स के ऊपर गोल किए हैं और टीम को जिताया उन्होंने। और एल्वारेज वाज द सपोर्टिंग कास्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कास्ट टू मेसी, वेयर मेसी जब वो चांस बनाता था तो ही हैड एन आउटलेट कि भाई जो उसको कन्वर्ट कर सके। और ख्याल है मेसी ने अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ी चेंज की कि अगर मेरे गिर्द वो 2-3 प्लेयर एट डिफेंडर एट टाइम आ जाते हैं तो एक दूसरे को रेडी करूँ। और एक जो कल भी हम बात कर रहे थे, अगर आपने मैचेस जीतने हैं, ख़ास तौर पे बड़ा टाइटल को जीतना है, तो आपको गोल करने पड़ेंगे। तो मोरक्को और क्रोएशिया की जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, शायद ये एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, ये अटैक ज़्यादा नहीं कर रहे थे, ज़्यादा इनका एम्फेसाइज यही था कि हम डिफेंड करें। और वही मुझे लगता है कि इन टीमों के अंदर जो थोड़ा फ़र्क आया, कहीं ना कहीं जाके ये शेल में फंसी जाके। अगर हम इन प्लेयर्स के बारे में बात करें कि इन एम्बापे के बारे में बात करें, इसने 5 गोल किए, इसके साथ जरूर ने फ्रांस के लिए 4 गोल किए, और इसी तरह मेसी ने जब 5 गोल किए अर्जेंटीना के लिए, अल्वारेज ने 4 गोल किए। इन दोनों प्लेयर्स ने, आप यकीन करें कि अर्जेंटीना के 9 गोल्स इन 2 प्लेयर्स ने किए हैं। इसी तरह फ्रांस के 9 गोल्स इन दोनों ने गोल। इनकी इंटरेस्टिंगली इनकी शर्ट्स के नंबर भी सिमिलर हैं दोनों के। मैं आज देख रहा था कि उनका 10-10 है और उनका शायद प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 है। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंट है कि इनके नंबर भी सेम है और इनके गोल्स भी सेम है दोनों के। अगर इन दोनों टीम्स का एनालाइज करें तो 80-90% गोल जो इन टीमों ने किए हैं वो इन दोनों प्लेयर्स ने किए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गोल्स इनके कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अपनी टीम के लिए। जी जी जी। और दूसरी बात, मेरा ख्याल है ये चारों पूरी फाइनल तो जीतना ही के लिए एफर्ट करेंगे, ये भी इस हंट के अंदर भी होंगे कि हम ज़्यादा गोल स्कोर करके हाईएस्ट गोल स्कोरर बने और गोल्डन बूट और इसकी तरफ जाएं। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह के दोनों प्लेयर्स हैं, अब मेसी है, उसको कोई लालच नहीं होगी कि मैं गोल्डन बूट ले लूँ या गोल्डन बॉल ले लूँ। उसको ये लालच होगी कि मैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मैं गोल्ड मेडल ले लूँ वर्ल्ड कप का। बट इसके साथ साथ आई थिंक इट वर्क्स बोथ वेज। वो अगर इफ ही इज एबल टू स्कोर तो ही दैट्स वो कंट्रीब्यूशन ही है टीम के लिए, वो उसी वजह से शायद जीत जाए। ऐसे ही तो लेकिन अगर कोई इसको ऐसा मौका मिले जहां उसका गोल करने की अपॉर्चुनिटी जरा कम, साथ वाले प्लेयर्स के पास ज्यादा क्लियर कट चांस बन रहा हो, तो डेफिनेटली वो दूसरे प्लेयर को खिलाएगा। ऑब्वियसली इतना सेल्फिश तो फुटबॉल में या कोई भी किसी भी स्पोर्ट में नहीं हो सकता। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ऐसे होते हैं ऐसे प्लेयर्स, उससे कभी बात करेंगे। चले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करें कुछ फर्दर गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट के वाले से बात कर लेंगे और मजीद बात कर लेंगे गोल्डन ग्लव के वाले से भी, गोल्डन ग्लव के वाले से बात कर लेंगे, सरप्राइजेस भी जो थोड़े सरप्राइजेस को भी डिस्कस कर लेंगे, और मेनली फिर हम बात करेंगे जो कल 3rd पोजीशन के लिए मैच खेला जाएगा क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को, उसकी भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले बेस्ट प्लेयर और गोल्स के हवाले से, अब बात कर देते हैं गोल्डन ग्लव के हवाले से। इसमें भी अगर हम देखें तो मेनली 3 कंटेंडर नज़र आ रहे हैं। जैसे बोनो की बात की, ये सबसे टॉप पे नज़र आ रहे हैं। लेवाकोविच की बात करें, मार्टिनेज की बात करें, इस पे क्या आपका स्टांस है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसी में भी जो पैटर्न हमें नज़र आया है गोल्डन बॉल या गोल्डन बूट के ट्रेंड में, कि जो टीम सेमीफाइनल्स तक गई हैं उनके प्लेयर्स ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, और फाइनलिस्ट के तो ज़्यादा प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जी। इसमें भी जो टीम्स गोल्डन ग्लव के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो जिन टीम्स ने सेमीफाइनल्स तक किए हैं उनके कीपर्स हमें नज़र आ रहे हैं। एमिलियानो मार्टिनेज, इनकी 3 क्लीन शीट्स हैं, अगर ये 4 ले जाते हैं तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है गोल्डन ग्लव लेके जाने की। जॉर्डन पिकफोर्ड, ये क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से ये निकल चुके हैं, इनका तो मुश्किल है गोल्डन ग्लव जीतना। ठीक। यासीन, अगर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों मैचेस जो हैं क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को और अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, दोनों में दोनों टीम्स गोल कंसीड करें, फिर शायद जॉर्डन पिकफोर्ड के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो गोल्डन ग्लव शेयर कर लें कीपर के साथ। यासीन बोनो है, इनकी भी 3 क्लीन शीट्स हैं, ये भी अगर जो 3rd प्लेस के लिए मैच होगा उसमें अगर क्लीन शीट ले जाते हैं तो ये भी गोल्डन ग्लव जीत सकते हैं। तो गोल्डन ग्लव की रेस बड़ी इंटरेस्टिंग है इस टाइम, और ये आखिरी वर्ल्ड कप के आखिरी मैच पे जाके डिसाइड होगी। बिल्कुल ठीक। एमिलियो मार्टिनेज के पास तो अपॉर्चुनिटी है
अगर वो क्लीन शीट लेके जाते हैं तो वो यकीनन गोल्डन ग्लव ले जाएंगे। और यासीन बोनो भी अगर क्लीन शीट लेके जाते हैं, और अगर ये भी हो सकता है कि अगर दोनों क्लीन शीट ले जाएं, दोनों गोल्डन ग्लव शेयर कर लें, और ये भी हो सकता है कि दोनों को गोल पड़ जाएं और दोनों फिर भी गोल्डन ग्लव शेयर करें। विक्ट्री बड़ी मैटर करेगी और ये ऑटोमेटिकली ये चॉइस के अंदर ये फेवरेबल जाएगी कि ऑब्वियसली उसे सेव करेगा तो वो अपनी टीम को जिता पाएगा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें परफॉर्मेंस वाइज एक तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये टेक्निकलिटी है गोल्डन ग्लव की। गोल्डन ग्लव जो है डिसाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लीन शीट्स, ठीक। और उसमें अगर जो है वो अर्जेंटीना जीत जाता है तो मोस्ट पे ज़्यादा लाइकली है कि उस तरफ भी जा सकते हैं या शेयर कर लेंगे ये। लेकिन ये मार्टिनेज और बुनाओ जो है वो, जिस तरह इजहार ने बात कर दी कि अगर वो दोनों में कंसीड हो जाते हैं तो फिर पिकफोर्ड भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने पूरे वर्ल्ड कप में हम कवरेज करते रहे हैं, एंड वन ऑफ योर स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैज़ बीन बुनाओ यासीन, तो ये आई थिंक यहाँ पे स्टैट्स को देख के भी एको करती है बात को कि मार्टिनेज ने 5 गोल कंसीड किए हैं, इवन दो उसने 3 क्लीन शीट्स की हैं। पिकफोर्ड ने जो है वो 4 गोल कंसीड किए हैं, लेकिन वो उसकी टीम अब आगे नहीं आ सकी, तो आई थिंक ही इज आउट ऑफ द रनिंग फॉर यू नो लाइक द बेस्ट गोलकीपर। अगर हम हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद जो लिवाकोविच है, उसने 6 गोल्स कंसीड किए हैं। उसने इवन दो कंसीड किए हैं, लेकिन उसने भी बड़ी अच्छी 2 पेनल्टी शूटआउट्स रोके हैं जो क्रोएशिया की प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट सेम गोस फॉर बुनाओ एज वेल। उसने भी 3 गोल इकट्ठे रोके। उसने 3 उसके अलावा भी जब सेमीफाइनल से पहले तो उसने 1 गोल कंसीड करवाया था। या सो उसने 3 गोल्स टोटल कंसीड किए हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, एंड द बेस्ट जो लीस्ट कंसीडेड गोल्स हैं वो बुनाओ के हैं। एंड स्पेशली जिस तरीके की मोरक्को की हमने बात की है कि द पाथ टू ग्लोरी, द पाथ थ्रू द सेमीफाइनल वाज डिफाइंड बाय हाउ गुड देयर बैक लाइन वाज, हाउ गुड देयर कीपर वाज, हाउ गुड देयर सेंट्रल डिफेंस वाज। तो आई थिंक उस लिहाज से मेरा तो कंटेंडर फॉर बेस्ट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट वो बना हुई है। मेरा भी शुरू से, मेरा तो पहले मैच से ही मैं इसको बैक कर रहा हूँ कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट। और मैं तो आपको पता था कि इसने अच्छा कुछ करना है। जो क्रिस्मा नजर आया, उसका स्पार्क उसके अंदर नजर आया, उसकी जो एटीट्यूड बड़ा अच्छा नजर आया, स्माइलिंग फेस से खेलता है, स्माइलिंग फेस से आया। इवन कोई अटेम्प्ट भी होती थी तो वो कभी भी अपसेट नहीं होता था, घबराता नहीं था। हाँ, बाकी नॉर्मली देखा कि गोलकीपर जो है वो अग्रेसिव हो जाते हैं अपने डिफेंडर के साथ। तुमने ये इनको बकअप करता था, उनसे बात करता था, तो वो कभी भी किसी पार्ट पे हमने नहीं देखा इसको अग्रेसिव होते हुए। तो उसका एटीट्यूड आपने जिस तरह बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब अमेजिंग। वो इसमें मैं शरियार की बात से 100% एग्री करूंगा। अगर आप मोरक्को वर्सेस स्पेन वाला मैच देख लें और मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल का मैच देख लें, इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल में लेके आया, फिर क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में लेके आया, और इवन सेमीफाइनल में इसने बड़े 3-4 अच्छे सेव किए व्हिच केप्ट देम इन द गेम टिल 60-70 मिनट्स। तो नो डाउट एमिलियानो मार्टिनेज को उस किस्म का ऑन स्लॉट या प्रेशर फेस नहीं करना पड़ा, इसलिए तो मैं किस्म का बोनो को प्रेशर फेस करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन गोल। मैं इसलिए तो शुरू से कह रहा हूँ कि आयरन मैन, वन मैन आर्मी क्यों कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। इसके अलावा मतलब ये इट विल बी अ गुड साइन अगर वो क्लीन शीट ले जाता है और गोल्डन ग्लव की अवार्ड भी अपने नाम कर ले जाता है 3rd-4th प्लेस में मैच में। और इस मैच को बड़ा सीरियस लेंगे दोनों टीम्स लेंगे। आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल लेना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही है। आई थिंक हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे भी, लेकिन आई थिंक बोथ विल प्ले फॉर they want to keep the dream alive. Morocco wants to like have some silverware on their shoulders, and to get that medal would just cement कर देगा उनके इस पाथ को, हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी ले आएगा बिल्कुल। एक उनको पेडेस्टल पे भी वो रखेंगे, and a lot of the whole nation will take inspiration from that medal. So I think मोरक्को के लिए मेडल बहुत ज़रूरी है। क्रोएशिया will be playing for pride. क्रोएशिया will be wanting कि हाँ अब हम जो even though they would आए तो वो यही करेंगे अपनी तरफ से, तो वो यही समझेंगे कि हम जल्दी निकल गए हैं because they were eyeing for लास्ट टाइम भी वो रनर अप रहे हैं इस दफा भी। ये इन दोनों टीम्स की ख्वाहिश होगी कि हम अपने वर्ल्ड कप को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें ऑब्वियसली, और वो जो पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे तो उनके फैंस के लिए भी इट विल गिव देम समथिंग टू चीयर। यस, और वो भी है, और प्लस ब्रॉन्ज लेना भी एक बड़ी चीज होती है। आप विनिंग स्टैंड पे खड़े हो जाते हो। हाँ, टॉप टूर्नामेंट में दुनिया का शायद सबसे ज्यादा देखे जाने वाली स्पोर्ट, सबसे कोई डाउट नहीं है, बड़ा फुटबॉलिंग कंपटीशन, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट में अगर आप अपने मुल्क को 3रे नंबर पे लेके आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं गोल्डन बॉल के हवाले से, जो कि नॉर्मली बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। उसमें भी 2-3 नाम ही सामने आ रहे हैं, जैसे मेसी की बात कर रहे हैं, बापे की बात कर रहे हैं, ग्रिजमैन की बात कर रहे हैं। क्या क्या लगता है आप दोनों को कि
कौन सा ज़्यादा, जैसे कुछ काफ़ी हद तक तो बात कर चुके बट मजीद मेरे कोई ख्याल ऐड में करना इसमें चाहिए? मजीद हमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, वही जो पहले हमने डिस्कशन की है, बात की है। जो मेरा मेसी- ख्याल है ज़्यादा गोल करेगा मोस्ट लाइकली उसी की तरफ ही आएगी चीज़, या हो सकता है कोई जो जीत में ऐसा रोल भी प्ले कर जाए, assist भी कर जाए। I think it's जैसे going to अगर be a toss-up वही between हम them. फिर इस पे डिस्कस करें, जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि दोनों, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं रहेगी कि मेसी और एम्बापे के दरमियान ये कंपटीशन है गोल्डन बॉल का इस टाइम, और फाइनल में क्या जो भी होता है। लेकिन अभी तक अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें कैसे उसने अपनी टीम को फ्रॉम एक एबिस से लिफ्ट किया है मेसी ने, एक ऐसे सिचुएशन से जब दे वर स्टेयरिंग इनटू एलिमिनेशन इन द फ्रॉम द ग्रुप स्टेजेस, जी उसने अपनी टीम को लिफ्ट किया है। तो मेरे ख्याल में गोल्डन बॉल का विनर भी मेसी को ही होना चाहिए इस वर्ल्ड कप में। जी जी यार, मेरे ख्याल में भी यही है, मेसी फैन थ्रू आउट द वे, सो मैं वैसे कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम ऑब्जेक्टिवली असेस करें उसकी परफॉर्मेंस को, तो ही डिजर्व्स टू विन। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी ले रहे हैं समहाउ, वो भी एक बड़ा ऑनर की और प्राइड मोमेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, गोल्डन बूट का, जो नॉर्मली यही देखा टेंडेंसी के जो बेस्ट स्कोरर होता है उसको मिलता है। इस पर भी हम काफ़ी हद तक तो बात कर चुके हैं, बट क्या लगता है आपको, प्रेडिक्शन क्या है कि कौन आपको लगता है कि फाइनल में ये 5 से आगे जा सकता है या नीचे से फोर्थ वाला भी जा सकता है? मुझे तो लग रहा है दोनों ने एक गोल कर लेना मुझे तो ये लग रहा है because I think लेकिन उसमें फिर जैसे हमने पहले बात की, हैविंग सेड दैट, कि अगर वो इक्वलाइजर होता तो फिर वो एम्बापे को जाएगा क्योंकि उसके ऑन फील्ड गोल है और उसके वो पेनल्टी की वजह से उसको शायद ये तो नहीं अगर ये मिलेगा। टेक्निकलिटी पे जाती है बात, तो डिपेंडिंग अपॉन हु विंस, तो आई थिंक गोल्डन बॉल जो है वो मेसी को मिलेगा, मेसी को गोल्डन मिलेगा। बूट जो है वो एम्बापे को मिलेगा। मिलेगा, सही। तो लेकिन एम्बापे ने देखें 24 साल की उम्र के अंदर अंदर जो है वो सेकंड फाइनल में फाइनल खेल आना, रहा लीड टेलिस्मैन और मेरा ख्याल है ये अगर फ्रांस जीत जाती है तो शायद ये दूसरी साइड होगी, पहले ब्राजील ने 2 टाइटल इकट्ठे जीते थे, ये दूसरी साइड होगी जो इटली ने भी जीते थे, इटली ने भी जीते थे, इटली yes। जीते थे। और ये तीसरी साइड बनेगी मोस्ट लाइकली कि जिसने 2 टाइटल इकट्ठे, और ये बहुत बड़ी उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने ऑलमोस्ट ये 24 इयर्स के अंदर तीसरा फाइनल खेलने जा रहे हैं। 98 जीता और लास्ट टाइम के चैंपियन अभी फिर फाइनल खेलने, 60 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई सी टीम ने एक वर्ल्ड कप जीत के दूसरी वर्ल्ड कप के फाइनल में आ गया, फाइनल में आ कि गया। फ्रांस की बड़ी बहुत अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल वरना ऐसी। ये चैंपियंस के लिए एक कर्जनुमा चीज हाँ आती जी। है कि व्हेन यू आर द चैंपियन उसके बाद यू आर मोस्ट लाइकली बाउंड टू परफॉर्म यू नो बिलो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन, हाँ, वो पीक को जैसे कहते हैं ना अरूज को सवाल है तो वो नीचे की तरफ डिक्लाइन की तरफ परफॉर्मेंस आती है। इसके लेकिन वर्ल्ड कप में बड़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं। आई वुड जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कपल ऑफ अदर प्लेयर्स जो जिन्होंने हमारी आप कुछ ब्रेक में सरप्राइजेस की बात भी कर रहे थे। सरप्राइजेस तो ऐसे चले, वो हम अपसेट्स की कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स के ऊपर मैं जो ना वो रोशनी डालना चाहता हूँ, या चाह रहे हैं कि उस पर 1-2-3 जो सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट स्टार्स हैं। मैं वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो आई हैड माई आई ऑन जमाल मूसियाला, जो जर्मनी का जो है वो टीनेज सेंसेशन है, और उसने बायर्न के अंदर भी आके, बायर्न जैसी अमेजिंग टीम को जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसके अंदर आके वो अब स्टार्टिंग लाइनअप पे आके वो स्टार्ट करता है, हर हफ्ते स्टार्ट करता है। सो आई रियली थॉट कि जर्मनी बीइंग जर्मनी एंड यू नो लाइक सच अ गुड टीम, आई थॉट कि ये उनका टैलिस्मैन बनेगा और ये दे विल बी डूइंग समथिंग इन द राउंड ऑफ 16 और यू नो क्वार्टर फाइनल तक तो जाएंगे ही जाएंगे। बट दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी कि मूसियाला को उसने, एंड द ओनली प्लेयर दैट वाज रियली प्लेइंग वेल जर्मनी के तीनों मैचेस के अंदर वो जमाल मूसियाला था। तो आई हैड रियली वांटेड टू सी हिम मोर ऑफ हिम इन द वर्ल्ड कप व्हिच आई डिडंट गेट टू सी। अब वो अभी यंग है, अभी तो अगले साल अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आ जाएगा। उसके अलावा गैक्पो ने बड़ा अच्छा खेला। नेदरलैंड्स का जो स्टार मैन था जिससे सारी उम्मीदें वाबस्ता थी वो मेम्फिस डिपे था। तो मेम्फिस डिपे को उसने आउटशाइन किया, तीनों पहले मैचेस के अंदर एक गोल किया। दैट वाज समथिंग वेरी हार्टनिंग टू सी कि वो जो नई जनरेशन है नेदरलैंड्स की, दे हैव आल्सो दैट गुड ब्लेंड ऑफ प्लेयर्स एंड सम टैलेंटेड प्लेयर्स दैट आर कमिंग थ्रू। उसके अलावा उनाही मोरक्को का, ही हैज़ बीन अ रेवलेशन, और वो फ्रेंच क्लब में खेलता है एंजर्स के साथ, और वो उनका कोच भी जो कह रहा था कि अब फ़ोन आना शुरू हो गए हमें एंड इस वर्क हॉर्स को, इस इंजन को, तो ही हैज़ डन वेरी वेल एंड आई थिंक आई सी अ ब्राइट फ्यूचर। अमराबाद ने बहुत अच्छा खेला। और अगर हम इंग्लैंड के प्लेयर्स देखें, यंग प्लेयर्स, साका ने बहुत अच्छा खेला और रैशफोर्ड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल, और लाइक शुरू में हम कह रहे थे कि शायद बड़े नाम नहीं है बट दे परफॉर्म रियली वेल, थोड़ा सा अनलकी रहे मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल तक नहीं आ सके, जिस तरह की
उनके शायद मुकाबला ही पड़ गया पहले केन का फ्रांस से। पेनल्टी मिस करना बहुत बड़ा सरप्राइज मिस करना वो- बड़ी क्रूशियल पेनल्टी मिस करना। अच्छा और बस वो टाइम शॉर्ट है, हम क्विकली कल के मैच की भी बात थोड़ी कर लेते हैं, उसके भी फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी इसमें आप कोई प्लेयर की बात कर रहे थे, उस पर पहले बात कर लें, कोई मैं और वो- ऐड करना चाहें? मैं वही बात कर रहा था कि ये कि केन का जो पेनल्टी मिस करना ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हम केन जैसे प्लेयर्स एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतने क्रूशल मैच में वो अच्छी इस तरह की पेनल्टी मिस करेगा। ये बड़ा सरप्राइज़ था। ओवरऑल इंग्लैंड ने अच्छा खेला, वो अनलकी रहे। उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लेटर स्टेजेस पे जाएंगे। विनिशियस जूनियर ने बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे खेला ही। जब तक वो रहे क्वार्टर फाइनल्स तक ब्राज़ील के लिए। बेलिंगम और रेमोस को उसको हम कैसे भूल सकते हैं? अच्छा नहीं, अब रेमोस को अब बढ़ा चढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो तो वन हिट वंडर था अभी लेकिन तक उस मैच में उसने बहुत कमाल खेला था। या तो जूड बेलिंगम ने बड़ा अच्छा खेला इस है, तरह मेरा ख्याल है याद करते जाएंगे और नाम भी आते नहीं, जाएंगे। लेकिन जो अच्छा खेलें, जो अच्छा परफॉर्म करें, आई थिंक वो, और ये वो सारे शकीरी ने अच्छा खेला, शकीरी ने बहुत अच्छा खेला, स्विट्जरलैंड के लिए अच्छा खेला। बहुत तो ये अच्छा सारे खेला। प्लेयर्स हैं जो एंड स्पेशली इनमें से काफ़ी ज़्यादा वो प्लेयर्स हैं जो बड़े यंग हैं, और इट्स गुड टू सो यू नो सेलिब्रेट यंग प्लेयर्स डूइंग वेल एट दिस ग्रैंड स्टेज, और ये उनकी ब्रेकआउट मोमेंट होती है। तो बड़ा अच्छा खेला है उन्होंने। डोआन ने अच्छा खेला जापान के लिए, असानो ने अच्छा खेला। हाँ ऑब्वियसली, और जैसे लाइमलाइट में तो जो अटैकर है वो रहते हैं, कई दफ़ा होता है कि डर ने बहुत अच्छा खेला होता है और वो शायद उस तरह लाइमलाइट में नहीं साइस आते। खेला, जी जी जी। मतलब उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, उसके बावजूद उसने कंटिन्यू कर। चले अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कल जो मैच खेला जाएगा क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को, उस पर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अब बात करते हैं जो मैच कल खेला जाएगा थर्ड पोजीशन के लिए, मोरक्को वर्सेस क्रोएशिया। उस पर थोड़ी सी हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दोनों मुझे तो लगता है एक तरह की फ़ुटबॉल खेलती हैं। ज़्यादा रिलाई इनका डिफेंस के ऊपर होता है और कोशिश यही करती है कि हमें गोल ना हो। जैसे आपने क्रोएशिया को एक टाइटल लीचड़ का दे दिया है कि वो जिस तरह की फंसा के खेलते हैं वो फुटबॉल, वो बड़ी एक डिफरेंट तरह की है। वो कोशिश ये करते हैं कि जो दूसरी टीम का गेम प्लान है उससे हटाया जाए और फिर हम कोई चांस बना के गोल करें। अब ये नहीं पता जो दूसरी साइड पे मोरक्को है वो भी ऐसी है, तो जब दो एक जैसे मिलेंगे लीचड़, तो आप बताएं क्या आपको लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? मेरा जो एनालिसिस है, अगर हम देखते हैं जी कि इस मैच में नॉर्मली तो ये टीम्स बड़ा इनका एक मैयड या कैलकुलेटेड अप्रोच होता है फुटबॉल की, जिस तरह ये खेलते हैं। लेकिन कल वाले मैच में मुझे ये ज़रा थोड़ा शैकल्स अपने ब्रेक करेंगे और थोड़ा खुला के खेलेंगे, और क्योंकि इस मैच में इतना प्रेशर नहीं होगा। ऑन पेपर ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है, लेकिन इसको एक किस्म का ये कॉन्सोलेशन मैच होता है, तो टीम्स इसमें कोशिश करती हैं कि अच्छी फुटबॉल खेलें। अगर इवन हम ये हिस्ट्री देख लें कि जी जी। इस फिक्चर के जो थर्ड प्लेस का फिक्चर है, हाँ बिल्कुल, ये हमेशा इस फिक्चर में बहुत ज़्यादा गोल्स हुए हैं। अगर आप देख लें 2018 में बेल्जियम ने 2-0 इंग्लैंड को हराया, 2014 में नेदरलैंड्स ने 3-0 ब्राज़ील को हराया, फिर 2010 में जर्मनी ने उरुग्वे को 3-2 हराया, 3-2 रहा है। और 2006 में जर्मनी ने पोर्चुगल को 3-1 हराया, 2002 में टर्की ने साउथ कोरिया को 3-2 हराया, और 98 में क्रोएशिया ने नेदरलैंड्स को 2-1 हराया। जी। तो इस फिक्सचर में हमेशा ही गोल स्कोरिंग किस्म का फिक्सचर होता है और दोनों टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगी। उसके अलावा अगर हम देखें इस फिक्सचर में ये दोनों टीमें शायद अपने यंगस्टर्स को भी चांस दें, खेलने का मौका दें, क्योंकि आखिरी मैच है। और अगर हम एनालाइज करें दोनों टीम्स की, ये अगर हम याद करें जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो इन दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेजेस में भी आपस में एक मैच खेला था, और ये दोनों ग्रुप एफ से क्वालिफाई करके स्टेज तक आई हैं। तब मैच 0-0 ड्रॉ हुआ था, एक जैसी थी दोनों लेकिन ये मैच मुझे 0-0 ड्रॉ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये गोल स्कोरिंग मैच होगा, 3-2 आइदर वे। मैं वैसे इस मैच में मोरक्को को बैक कर रहा हूं, उसकी वजह कि जो उनका अटैकिंग थर्ड है, जो फ्रंट अटैकर्स हैं तीनों, अन-नसीरी हो गया, बुफॉल हो गया या जियाश हो गया, उनको मैं व्लासिच, क्रामरिच और पेरिसिच से ज़्यादा रेट करता हूँ। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, शायद मोरक्को की इस वर्ल्ड कप में क्रोएशिया से बेहतर परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है अगर 0-0 होता है और ये अगर दोनों पेनल्टीज के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की साइड मानी जाती, लेकिन जैसे हमने बोनो की बात की, वो एक मेरा ख्याल आउटस्टैंडिंग किस्म का कीपर है, शायद फिर वो ज़्यादा फेवरेट बन जाए। आप इसमें क्या राय रखते हैं? मैं इससे इजहार की बात से एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी 0-0 होगा, पहले ही हो जाएंगे गोल। थोड़ा सा इख्तलाफ कह लें या एक डिस्कशन का पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि मोरक्को विल ट्राई टू प्ले लाइक दे हैव प्लेड बिफोर। क्रोएशिया क्योंकि मिडफील्ड पे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं,
एंड जब आज अगर वो खुल के आके खेलेंगे अगेंस्ट रिलेटिवली कंपेयर, अब वीकर टीम तो अब रही नहीं मोरक्को, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो हमेशा से यही है कि दे क्विक टू काउंटर, दे क्विक टू यू नो सोक अप प्रेशर एंड देन यू नो रिलीज देयर प्लेयर्स ऑन द विंग। तो आई थिंक क्रोएशिया जो है वो डोमिनेट करेगा पोजेशन को, अपनी मिडफील्ड से जो है वो ट्राई करेंगे, दिल बी मच मोर फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। उनके जो अटैकर्स हैं क्रोएशिया के वो भी ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करेंगे थ्रू द मिडल, और मोरक्को आई थिंक ये करेगा कि दिल ट्राई टू सोक अप द प्रेशर। इसमें भी अभी यामीक और डारी खेल रहे हैं उनके जो बैक फोर के अंदर, तो उनके एडवर्ड और साइस जो है वो नहीं अवेलेबल क्योंकि इंजर्ड थे, इस दफ़ा ज़ाहिर बात नहीं आएंगे। लास्ट मैच के अंदर भी अगर वो शायद पहले भी तो शायद उनको हाँ वो पहले अगर 4-4-2 खेलते फ्रांस के खिलाफ या 4-3-3 खेलते तो इट माइट हैव यू नो मे बी। क्या लगता है रीजन, क्या क्यों फॉर्मेशन उन्होंने चेंज की, क्या आपके माइंड में लगा था? आई थिंक साइस को खिलाना था, मुझे लगता है कि साइस ने कहा कि कोच ने सोचा कि भाई वी नीड द लीडर इन द टीम एंड दे जस्ट वांटेड टू ट्राई इट आउट। और उनको प्लस ये भी होगा कि फ्रांस जैसी अटैकिंग टीम के खिलाफ अगर इफ़ यू कैन हैव अ थर्ड डिफेंडर एंड श्योर अप मोर थिंग्स, तो हमारे अटैकिंग थर्ड में इतनी कैपेबिलिटी तो है ही है कि वो लेके जा सकते हैं। हमें नजर नहीं आया वो प्रॉपर्ली, गलत फैसला था। अगर वो काफी बैक फोर से स्पीड भी देखें, जो उसकी मूवमेंट भी देखें, वो भाग ही नहीं सकता था। आपको कोई याद होगा बॉल के वो एक उससे उसकी वो सब्स्टिट्यूशन से पहले वो एक बॉल ओवर द टॉप आई और वो जिरूड के बस वो यू नो लाइक पीछे वो, हालांकि जरूर बड़ा स्लो प्लेयर है, उसकी पेस हमेशा से बहुत कम रही है, उसका हमेशा से इसकी सबसे बड़ी जो हर प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है, सबसे बड़ी वीकनेस या तनकीद का ही सामना करना पड़ा कि इसकी पेस थोड़ा स्लो है। हाँ, तो अगर मैं वैसे देखूं जो मोरक्को की वीकनेस है, यामीक और डारी जो डिफेंडर है, उनको जो क्रोएशिया है, आपने देखा कि क्रोएशिया जो क्रॉसेस पे बड़े गोल करते हैं, उनके जो अटैकर्स हैं लंबे चौड़े तगड़े किस्म के हैं, वो क्रॉसेस पे या लॉन्ग बॉल्स पे बड़े डेडली होते हैं। तो क्रोएशिया कोशिश करेगी कि इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि जो मोरक्को के सेंटर बैक्स हैं वो थोड़े ससेप्टेबल हैं, एक ये है। अदरवाइज क्रोएशिया वही उनकी कोशिश होगी पोजेशन मेंटेन करें, जबकि मोरक्को क्विक ब्रेक करेगा, इतनी शायद पोजेशन ना रखे, लेकिन दे विल बी क्विक टू ब्रेक। और उस लिहाज से हम बुफॉल का इम्पोर्टेंट रोल देख सकते हैं, अन-नसीरी का इम्पोर्टेंट रोल देख सकते हैं, ज़ियाश का उन्होंने ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त खेला हुआ था। अब डिपेंड करता है उनाही कितना फिट होगा, क्योंकि लास्ट मैच में वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। आपने देखा कि आखिरी इवन वो इशारा कर रहा था बेंच की तरफ कि मुझे अब मेरे से और नहीं कंटिन्यू किया जा रहा ये भी बड़ा क्रूशियल। और वो इशारा करने के बाद भी उसको 2 चांसेस मिले थे जो शायद वो बिल्कुल ही लास्ट लेग्स के ऊपर भी उसने ट्राई की बट वो शायद वो एनर्जी वो खो चुका था। अर्जेंटीना के खिलाफ क्रोएशिया ने जब खेला था तो बाकी प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेल सके थे, जहाँ तक मुझे समझ आई थी। ब्रोजोविच जल्दी, उसको भी शायद कोई निगल था, वो भी जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गया था। मॉडरिच भी उस तरीके से नहीं खेला। आई थिंक ही विल ट्राई टू प्ले एज मच एज ही कैन एंड एज brilliantly as he can because this is his last World Cup, this is going to be his last match in the World Cup, so I think वो अपनी prowess को जो है वो दिखाएगा। लेकिन कोवाचिच ने was the only real player against Argentina that showed any real intent, उसने काफ़ी ज़्यादा moves बनाए। लुका मॉडरिच भी यही चाह रहेगा कि मैं एज ए कैप्टन इसको उसी विनिंग नोट पे ख़त्म करूँ, तो एक अच्छा बैटल मोरक्को के लिए भी रोज आप सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जाते, रोज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप थर्ड प्लेस पे फिनिश कर सको। तो मोरक्को विल आल्सो बी लुकिंग टू एंड इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। बल्कि मेरा ख्याल है मोरक्को ज्यादा ऑल आउट जाएगा, क्योंकि उनके लिए उन्होंने तो कई दफा सेमीफाइनल फाइनल खेला हुआ, ये तो पहली दफा है। हो सकता है मोरक्को क्रोएशिया को कल फेंटी लगाए इस तरह का भी हो सकता है कि अगर वो फुल फ्लेज ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल खेले, क्राउड भी उनके साथ हो, और थोड़ा फ्रांस का गुस्सा भी निकालें और लक भी उनका साथ दे। ये नॉर्मली होता है ऐसे, बिल्कुल आप जब एक फ्रस्ट्रेशन में होते हो तो आप फिर बहुत आउट ऑफ द वे जाके कम बैक करनी, जिस तरह हमने अर्जेंटीना को देखा, ऑल आउट जाएंगे ना, ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन। एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन क्या देखते हैं आप लोग? दे वुड वांट टू एंजॉय दिस ओकेजन, एंजॉय दिस इवेंट। इनके प्लेयर्स जो होंगे, इन्होंने जब वर्ल्ड कप शुरू किया होगा, इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा यार हम सेमीफाइनल तक चले जाएंगे। और ये जो थर्ड प्लेस का मैच होगा, आप देखेंगे इवन जब फ्रांस से वो हार गए, उसके बाद भी उनके कोच ने उनको इकट्ठा किया, उनको हौसला दिया, उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि डिस्पाइट ऑफ लूजिंग द मैच उन्होंने सबने सजदा रेज हुए, शुक्र अदा किया। ये एक आपका बिलीफ बताता है, आपके इस्लामिक वैल्यूज़ के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, जो जेस्चर शो किया उनके कोच ने या पूरी टीम ने,
कि सब कुछ अलग gracious in And they had, Yes, they had, gracious in defeat. they had their one eye on this match as well, and they'll treat this match like a final. they बिल्कुल should ऐसा ही है। they should They don't have a second option. और ये क्रोएशिया तो पहले भी थर्ड प्लेस 98 में बनी थी और इवन 2018 के जो वर्ल्ड कप थे वो फाइनलिस्ट थे। हाँ, runner-up थे, क्रोएशिया हैव बिल्कुल। बीन हियर बिफोर, लेकिन जो मोरक्को है उनके लिए ये किस्म ये का बहुत वर्ल्ड कप बड़ी- का फाइनल ही होगा। और अच्छा मुझे एक्सपेक्टेड लगता है- फॉर्मेशन बता दे कुछ आपके। expected formation I think ये 4-3-3 खेलेंगे इस दफा दोनों टीमें पहले भी इसी तरह खेलती रही हैं। और प्रेडिक्शन वो भी बता दे। प्रेडिक्शन 3-2 मोरक्को। 3-2 मोरक्को। आप जी? मोरक्को जीतेगा, आई थिंक मे बी 3-1 जीत जाए या 2-1 जीत जाए। अच्छा चलें, ये तो फिर अब कल देखते हैं। हमारी अगेन सारी स्पोर्ट और विशेष मोरक्को के लिए है कि मोरक्को जीते और हम भी उसको सेलिब्रेट करें। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, कल इंशाल्लाह इसी टाइम हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।